हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, आज हो चुका है 1 मार्च और एसएससी जीडी की दूसरी और तीसरी शिफ्टों में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए और आने वाली शिफ्टों में अगर आपका एग्ज़ाम है तो आने वाली शिफ्टों में अब आपको कैसी तैयारी कर जाना है उसका सटीक एनालिसिस करेंगे इस क्लास के अंदर। अगर आपका आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम है तो क्लास को ज़रूर देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं अपने सारे सवाल जो आज आपकी परीक्षा में आपसे पूछे गए। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जतिन गोस्वामी का संबंध किस नृत्य से है, तो आप याद रखिएगा जो जतिन गोस्वामी है इनका संबंध है सत्रिया। तो सत्रिया आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए ये सत्रिया कहाँ का क्लासिकल डांस है तो आप बोलेंगे असम का। कहाँ का? ये असम का। और दोस्तों सत्रिया से बहुत फेमस है श्रीमद शंकर देव, इनका नाम आप याद रखिएगा। आने वाली शिफ्टों में आपको सवाल यहाँ से देखने को मिल सकता है। क्या नाम है? शंकर देव। शंकर देव, श्रीमद शंकर देव दोस्तों सत्रिया के जनक माने जाते हैं, इसलिए ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आगा खां कप का संबंध किस खेल से है। आई थिंक ये सवाल 2 से 3 बार अब तक आपकी परीक्षा में आ चुका है। आगा खां का संबंध है हॉकी से, तो हॉकी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 24 सितंबर वर्ष 2023 से कितनी वंदे भारत ट्रेनें चलाई गई, यानी कि दोस्तों 24 सितंबर वर्ष 2023 तक कितनी वंदे भारत ट्रेनें चलाई गई। तो दोस्तों आपके ऑप्शन में 9 दे के रखा था, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है ट्यूलिप फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो आप सब जानते हैं ट्यूलिप फेस्टिवल मनाते हैं जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए लोसांग फेस्टिवल, कौन सा? लोसांग फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है तो आप आंसर देंगे सिक्किम में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे लोसर फेस्टिवल, ये दोस्तों कहाँ मनाते हैं? ये दोस्तों हम लद्दाख में सेलिब्रेट करते हैं। याद रखिएगा, अच्छे सवाल हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं हरिप्रसाद चौरसिया ये बहुत फेमस बांसुरी वादक हैं। और एक नाम आपको और याद रखना है पन्नालाल घोष। ये सवाल आपकी परीक्षा में आया भी है कि पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो आप आंसर देंगे बांसुरी वादक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो आपको याद रखना है 2011 की जनगणना से हर शिफ्ट में आपसे सवाल पूछा जा रहा है, यानी कि दोस्तों किसी शिफ्ट में जनगणना से आसान सवाल पूछ ले रहा है और किसी शिफ्ट में जनगणना से थोड़ा डीप सवाल पूछा जा रहा है। अब दोस्तों आने वाली शिफ्टों में कैसा आपको पढ़कर जाना है, बने रहिएगा, अभी बताऊंगा आपको। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? सिक्किम आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर दोस्तों जनगणना से आपसे सवाल पूछा जाए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ पर है, तो आप आंसर देंगे केरल में। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर है, तो आप आंसर देंगे हरियाणा में। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, तो आप आंसर देंगे बिहार में। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ये 4 क्वेश्चन आप याद रखिएगा, परीक्षा में 100% आपको कहीं ना कहीं नंबर दिलाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन बने हैं। तो आप सब जानते हैं अजय पाल बंगा जी बने हैं, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मौलिक अधिकार का उल्लेख किस भाग में किया गया है। दोस्तों आप कई बार मैं आपको बता चुका हूँ मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग 3 में कहा गया है। और दोस्तों एक सवाल ऐसे भी आपसे पूछा जाता है कि संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा गया है, तो आप आंसर देंगे भाग नंबर 3 को कहा गया है। अगर दोस्तों हम बात करें मौलिक कर्तव्य की, किसकी? मौलिक कर्तव्य, ये दोस्तों मौलिक कर्तव्य ये किस भाग में है, तो आपको मैंने कई बार बताया है भाग 4A में है मौलिक कर्तव्य। और दोस्तों डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये किस भाग में है? ये भाग नंबर 4 में है। और संघ सरकार का यानी कि संघ सरकार से संबंधित भाग कौन सा है? भाग नंबर 5, जो कि दोस्तों संविधान का सबसे बड़ा भाग है। इसको आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लेना, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुँचते रहें। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया है गन नगाई फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है। ये ऐसा सवाल आज आपकी परीक्षा में पूछा गया है। दोस्तों गन नगाई फेस्टिवल इसका संबंध है आपका मणिपुर से, तो मणिपुर का आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर दोस्तों मणिपुर से एक सवाल आपसे पूछा जाए लाई हरोवा फेस्टिवल ये कहाँ पर मनाते हैं, ये भी मणिपुर में मनाते हैं।
कचाई लेमन फेस्टिवल, ये भी दोस्तों मणिपुर का बहुत फेमस फेस्टिवल है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था सरोद वादक से। अब सरोद वादक से दोस्तों क्वेश्चन क्या आया था इसका कंफर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन सरोद वादक पूछे गए थे और दोस्तों उनका नाम ऑप्शन में क्या रहे होंगे आप देख सकते हैं। सरोद वादक से केवल 4 नाम आपको याद रखने, इससे बाहर सवाल एसएससी में नहीं पूछा जाता है। अलाउद्दीन खान, अमजद अली खान, अली अकबर खान, विश्वजीत राय चौधरी, इन चारों के नाम आपको याद रखने हैं। ये चारों के चारों सरोद वादक से संबंधित हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना था, यानी कि लिंगानुपात आपसे पूछ लिया गया है, तो आपको याद रखना है 943 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ से दोस्तों हमारे सुबह वाली शिफ्ट के सवाल शुरू होते हैं, यानी कि जो पहली शिफ्ट में सवाल आपसे पूछे गए थे। आप देख सकते हैं गीता महालिक का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से, तो हमने सुबह वाली क्लास में सब डिस्कस कर लिया है। अगर आपको डिटेल में क्लास देखनी है तो दोस्तों क्लास पड़ी हुई है, आप वहां पर विजिट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। गीता महालिक उड़ीसी नृत्य से संबंधित है। आइए दोस्तों फटाफट आंसर देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के नाती कौन थे, तो हमने सुबह डिस्कस किया था अशोक। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कब हुआ था, तो हमने डिस्कस किया था 1951 में हुआ था। और दूसरे वाले दोस्तों कब हुए थे, मैंने सवाल आपसे पूछा था जल्दी से बताएं दूसरी बार भारत में एशियाई खेल कब आयोजन हुआ था। इसका आंसर आपको देना है कमेंट कर। हॉर्नबिल फेस्टिवल दोस्तों कहाँ पर मनाते हैं, ये दोस्तों हम नागालैंड में मनाते हैं। बहुत फेमस फेस्टिवल है नागालैंड का। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से एक सवाल आया था, मैंने आपको डिस्कस किया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से दोस्तों भाग में है, भाग नंबर 4। कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से। और दोस्तों आर्टिकल इनका कौन सा है, 36 से 51। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपने याद कर लिए होंगे। बास्केटबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या पूछी गई थी, तो प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोताराम शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो दोस्तों ये याद रखिएगा ये पखावाज वादक हैं। और पंडित शिव कुमार शर्मा ये संतूर वादक हैं। सुबह वाली शिफ्ट के सवाल हैं सारे। वेग का एसआई मात्रक पूछा गया था मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, समवर्ती सूची का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो हमने सुबह डिस्कस किया था 7वीं अनुसूची में। वर्ष 1990 में कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं हुई थी, 8वीं वाली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ नहीं हो पाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का गरीबी प्रतिशत कितना है, तो आपको दोस्तों डिस्कस किया हुआ था 51.91%। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी, खान अब्दुल गफ्फार खां। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल आपसे पूछा गया था, तो हमने डिस्कस किया था हॉकी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। वैभव फेलोशिप योजना की शुरुआत किसने की थी, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बॉम्बे प्लान में कितने सदस्य की समिति गठित की गई थी, 8 सदस्य की समिति गठित की गई थी। ये दोस्तों आज पहली दूसरी तीसरी शिफ्टों के सवाल थे जो दोस्तों मिल पाए हैं और बिल्कुल एक्यूरेट सवाल हैं जो मैंने आपको बता दिए। अब दोस्तों 2 से 3 दिन आपका एग्जाम नहीं होने वाला है एसएससी जीडी का। अब जिन बच्चों का 4 या 5 मार्क को एग्जाम है वो क्या पढ़कर जाएं, सबसे बड़ा सवाल। दोस्तों जैसा कि मैं आपसे पहले ही बोलता चला आ रहा हूँ, आपका टॉपिक सेम रहने वाला है। आप जनगणना अपनी दोस्तों पढ़ के जाइएगा और महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी के जो कि खेल से संबंधित है, यानी कि खेल की महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ, और दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य वाला पीरियड ये पढ़ के जाएगा, वहाँ से सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों आपको याद रखना है करंट अफेयर तो दोस्तों कहीं से भी सवाल उठ के आ जा रहा है, उसकी टेंशन आप मत लीजिएगा। अगर दोस्तों आपको आता है तो आप आंसर सही कर देंगे, अगर आपको नहीं आता है तो आप आंसर सही नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो दोस्तों महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनके ऊपर आप ध्यान बना के जाइएगा। जैसे कि शास्त्रीय नृत्य आपको पढ़ के जाना है, महत्वपूर्ण वादक और उनसे संबंधित वाद्य यंत्र, जनगणना, और दोस्तों क्या हो गया आपका पंचवर्षीय योजनाएं, खेल, स्टैटिक जीके। और दोस्तों आपको याद रखना है 2011 की जनगणना मैंने आपको बता दी, खेल से संबंधित करंट अफेयर, और दोस्तों जो खेल की महत्वपूर्ण शब्दावलियां होती हैं उनको पढ़ के जाइएगा। ये 7 से 8 टॉपिक से ही आपकी परीक्षा में 7 से 8 सवाल पूछे जा रहे हैं। दोस्तों टॉपिक सेम रहेगा, थोड़ा सा डीप आपसे पूछे जाने की संभावना रहेगी, तो कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा डीप पढ़ कर जाएँ जो भी दोस्तों आप टॉपिक पढ़ें। ये दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी थी जो दोस्तों आपको पता होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, आज का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखिएगा।